हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे क्लास 9 जियोग्राफी बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है, इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उस पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया की साइज और लोकेशन क्या है, यानी इंडिया कहाँ लाई करती है, इंडिया लाई कहाँ करती है और इसकी साइज़ क्या है, किस नंबर पे ये लार्जेस्ट कंट्री है, ये सब चीज़ हम लोग कवर किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रही है मेरी प्रीवियस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, देन इस वीडियो को भी आप कवर कीजिए। तो चलते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि टॉपिक ऑफ कैंसर की साइज़ कितनी होती है, ये सब चीज़ें हम लोग पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें फोकस करना है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड से, यानी दुनिया में इंडिया का क्या स्थान है, क्या रोल है, क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो फाइंड आउट क्वेश्चन दिया रहता है, दो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में करके दिया रहता है, मैं उसकी भी वीडियो बनाई हूँ। तो उसकी लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। क्यों कि जो ये चैप्टर के बीच का जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो थोड़े, अगर आपको डाउट भी होता है तो आप देखना चाहते हैं, जिसकी वीडियो जल्दी नहीं मिलती, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाई हूँ। तो बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड से क्या रिलेशन है इंडिया का। तो बोला गया कि द इंडियन लैंड मासेज हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन कंटिनेंट। मैं इसको मैप के जरिए आपको समझाना चाहूँगी। पहले हम ये इसमें देखते हैं कि इसकी मतलब क्या है। देखिए, बोला गया कि इंडिया हमारी एक सेंट्रल लोकेशन है एशिया की। यानी फ्रेंड्स, अगर ये हमारी, जहाँ ये मान लीजिए इंडिया है हमारी, तो ये सब क्या है, एशिया है, ये सारा पार्ट एशिया है। मैं आपको इसको मैप के ज़रिए समझाऊंगी। मैप के ज़रिए ये बताऊंगी आपको कि इंडिया और वर्ल्ड जो चीज़ बताया जा रहा है, देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इसमें बोला गया कि साउथ और वेस्ट एशिया इंडिया के अगल बगल है, यानी इंडिया बीच में है। देखिए, ये हमारी येलो कलर वाली इंडिया है, पूरा पिंक वाला जो है ये हमारा एशिया है। तो बोला गया कि ईस्ट यानी इस साइड का, वेस्ट यानी इस साइड का, ये दोनों के बीच में इंडिया पड़ता है। अब आप समझ गए कि एशिया ये है, इस साइड वेस्ट साइड बीच में हमारा इंडिया है। तो आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि द ट्रांस इंडियन ओशियन routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो बोला गया है कि इसके अगल बगल, मतलब जैसे कि इंडिया सबके बीच में पड़ता है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है, उसके जो अगल बगल जो दुनिया है, जो देश है, उसमें यूरोप भी आएगा। यूरोप मतलब वेस्ट साइड, जो यूरोप का वेस्ट साइड है वो, और एशिया का ईस्ट साइड, ये सब मतलब हमारे इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मैं इसलिए आपको मैप के जरिए समझा रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, बात की गई थी यूरोप की बात की गई है। तो यूरोप में बोला है कि यूरोप भी इस इंडिया के बगल में ही पड़ता है। तो देखिए, ये हमारा एशिया हो गया और ये हमारा इंडिया हो गया येलो कलर वाला। अब इंडिया के थोड़े ही दूर पे यूरोप भी है। तो कहने का मतलब कि इंडिया किससे घिरा हुआ है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रिया, इन सब चीज़ों के बीच में इंडिया पड़ता है। ओके, इतना आपको बात में समझ में आई होगी कि इंडिया किस किस कंट्री के बीच में पड़ रहा है। अब देखिए, आगे कहा जा रहा है कि नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping to establish close contact with West Asia। तो बोला जा रहा है कि डेक्कन पेनिनसुला के थ्रू, जैसे कहने का मतलब कि नज़दीक पड़ रहा है एशिया और यूरोप, तो इन सबों से बहुत अच्छा कनेक्शन है। किसका रिलेशन बहुत अच्छा है इंडिया का, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, साउथ एंड वेस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो ये इसमें आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि इंडिया सबके बीच में पड़ती है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ती है इंडिया हमारी, और इसके जो अगल बगल हैं, जैसे कहने का मतलब कि साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, ईस्टर्न कोस्ट हुए, और अफ्रीका, यूरोप, इससे बहुत अच्छा रिलेशन है।
मैं आपको मैप में शो की हूँ कि इसके अगल बगल की कंट्रीज़ मतलब थोड़ी दूर दूर पे हैं, इसलिए इससे अच्छा कनेक्शन है इंडिया का। नो अदर कंट्रीज हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एन इंडेड। इट इज़ इंडिया इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेम ऑफ ओशियन आफ्टर इट। तो बोला गया है फ्रेंड्स कि जो मतलब हम लोग देखे हैं, पहले हम लोग इंडिया के मैप में चलते हैं। ओके, मैं आपको समझा देती हूँ, मैप से जल्दी थोड़ा समझ में आता है। तो ये जो हमारी जो ये स्काई ब्लू पार्ट है, ये हमारा क्या है, सब सी है यानी समुद्र पार्ट है। तो बोला गया कि ये हमारा इंडियन ओशियन होता है। ये इंडियन ओशियन किसके नाम पे पड़ा है, इंडिया के नाम पे पड़ा है, यानी जितना बड़ा इंडियन ओशियन है हमारा सब इंडिया के नाम पे इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा, क्योंकि इंडियन ओशियन की सबसे ज़्यादा पार्ट हमारे इंडिया में स्थित है, यानी समुद्र सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में है, हर एक दुनिया के हर एक कोने से, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ गया। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन थी कि अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिया के अगल बगल कौन कौन सा कंट्री पड़ता है। तो जैसे कि जो हम लोग इंडिया एंड द वर्ल्ड पैराग्राफ पढ़े हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताया गया था कि एशिया है ये पूरा, ठीक है। तो एशिया के बीच से देखिए, ये जो लाइन एशिया के बीच से ये थोड़ा सा इंडिया ऐसा लगता है कटा हुआ है ना, आपको लग रहा है ना कि इंडिया पूरा एशिया के बीच में घुस गया है। ये तो पूरा एशिया यहाँ तक होना चाहिए था ना, लेकिन इंडिया कट करके उसमें घुस गया, ये चीज़ बताया गया है। और बोला गया कि अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया से बहुत अच्छा कनेक्शन है हमारे इंडिया का, क्योंकि आप देख रहे हैं एशिया हुआ, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बहुत नज़दीक नज़दीक है, इसलिए बहुत अच्छा कनेक्शन है हमारे इंडिया का अदर कंट्रीज से भी। यानी अब आप इस पैराग्राफ में फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में इंडिया एंड द वर्ल्ड पैराग्राफ में आप इतना सीखें कि हमारे वर्ल्ड से हमारे इंडिया का क्या रिलेशन है और हमारे इंडिया के पास कितना बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन हमारे इंडिया के नाम पे ही पड़ा है। ओके, तो ये हमारा जो नीचे ये चार्ट दिया गया, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये चार्ट क्या है। एक एक फिगर भी मैं आपको समझाऊंगी कि बोला गया है कि हमारी अगर ज़मीन जायदाद की बात करें, क्षेत्रफल यानी जियोग्राफिकल एरिया की बात करें कि कितनी ज़मीन किसके पास है, किस देश के पास कितनी ज़मीन है, तो बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़मीन जियोग्राफिकल एरिया रसिया के पास है, फिर कनाडा के पास है। ये पॉइंट में दिया हुआ है कितने इतने परसेंटेज ज़मीन है सबके पास, यानी रसिया हुआ, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तब हमारे इंडिया का नंबर है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यानी सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री हमारी इंडिया है। पूरी दुनिया में बात करें तो इंडिया की जियोग्राफिकल एरिया इंडिया के पास सेवन्थ नंबर पे है। ओके, अब ये हमारा मैप है। इस मैप में बताया गया है कि ये जो डिग्री दी गई है आप उसको लर्न कीजिएगा, और बताया गया है कि जो ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। तो बोला गया कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट से ये जो लंबाई दी गई है, किसकी लंबाई क्या है कि साउथ से लेके नॉर्थ तक, यानी ये हमारा नॉर्थ हो गया। ओके, तो ये जो लंबी वाली जो लाइन आई है, बोला गया है कि साउथ से लेकर के नॉर्थ तक की दूरी कितनी है, ये 3214 किलोमीटर। और वेस्ट है, ये वेस्ट ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ तक की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। डोंट फॉरगेट इट फ्रेंड्स, इसको लर्न कीजिए, रिमेंबर कीजिए हमेशा के लिए। और इस चार्ट में ये भी बताया गया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हमारा इतने डिग्री पे आता है, 82 डिग्री 30 मिनट पे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ आता है। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे मिर्ज़ापुर है, ठीक है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर है, तो यहीं पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी यही इसी के हिसाब से हमारी दुनिया में टाइम चलती है। जो टाइम मिर्ज़ापुर में होगी ये पूरी इंडिया में एक ही टाइम होगी। ओके, कितने डिग्री पे है ये, 82 डिग्री 30 मिनट पे है, और जो टाइम मिर्ज़ापुर में रहेगी वो पूरे इंडिया में रहेगी। इसके नेवर बोरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान हुए, चाइना, तिब्बत, भूटान, ये सब अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, नीचे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया, कि जो चार्ट है वो उतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट देख लेते हैं इसमें बताया गया। इसमें बताया गया कि हाईवे, ट्रेड, कॉमर्स, मतलब जो दुनिया का जो कारोबार चलता है, रोजगार होता है, यहाँ से सामानें बन के
जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ स्पीसीज़ का वो होता है मसाला बनेगा, तो किसी और देश में अगर मसाला नहीं बनेगा तो यहाँ से जाएगा ना, मतलब एक एक 2 देश अपने में दोस्ती किए रहते हैं ताकि जो सामान हमारे यहाँ ना बन पाए वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके। अब बोला गया है कि इंडिया कंटेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड राउट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम कॉन्टेक्ट। तो बोला गया कि इंडिया जब से मतलब इंडिया बना है, मतलब इस्टेब्लिश हुआ है, इंडिया बहुत पुराना रिश्ता अपना हर देशों के साथ रखा हुआ है। यानी इंडिया बहुत प्रोग्रेस भी किया और इंडिया जानता है कि हमें भी किसी दिन कोई कमी पड़ेगी, इसलिए वो हर एक देश से दोस्ती बना के रखता है और जो चीज़ किसी देश को कम पड़ती है वो इंडिया प्रोवाइड करता है और इंडिया की कमी दूसरे देश वाले प्रोवाइड करते हैं। यानी माई इंडिया इज़ वेरी क्लेवर। आगे है कि द वेरियस passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient travel। बोला गया कि अलग अलग देशों से जो सामान आती थी हमारे देशों में और हमारे देश से जो सामान जाती थी उसके लिए ज़्यादा अच्छा रोड तो नहीं था, लेकिन क्या था, कहाँ गए यार, हाँ, द वेरियस passes across the mountain in the north has provided passage to the ancient travel while the oceans restricted with इंटरनेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब ओशियन के थ्रू ये लोग मतलब बहुत रास्ता बना के ये लोग अपनी सामान दूसरे देश के यहाँ पहुँचाए हैं। मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है ये दूसरे देश को नहीं ना पता चल पाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए रास्ता तो चाहिए। दूसरे कंट्री का सामान लाने के लिए हमारे कंट्री में रास्ता चाहिए ना, तो वही प्रॉब्लम बताई गई है। बोला गया कि दीज राउट्स हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशिएंट टाइम। तो बोला गया कि पहले बहुत दिक्कत होती थी, कमोडिटीज़ मतलब होता है सामान, तो सामान लाने और ले जाने में इंडिया के बाहर, और आइडियाज़ जैसे कि मतलब किसकी क्या थिंकिंग है वो सब, आइडियाज़ में जैसे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये हमारे देश से बन के दूसरे देशों में गया हुआ है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम, आप डेसिमल सिस्टम मैथ में भी पढ़ते हैं, तो ये सब कहाँ का बना हुआ है, इंडिया का ही बना हुआ है। तो ये सब चीज़ बन करके जब दूसरे देश में जाएगी तो कोई आदमी ले करके जाएगा, प्रचार होने जाएगा, तो कैसे जाएगा, रोड तो चाहिए ना, वही प्रॉब्लम बताई गई है। बोला गया कि द स्पीसीज मुस्लिम अदर मर्चेंडीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ये स्पीसीज़ और मुस्लिम ये सब क्या है, मसाला हुआ, ये सब चीज़ें भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक होती थी। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डम मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो बोला जा रहा है कि आर्किटेक्चरल स्टाइल हुआ, ग्रीक स्कल्पचर मतलब बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बिकने जाती थी और आती थी। ओके, तो आप समझ चुके। इस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ें इसका मैं आपको क्लू बता दूं कि हम लोग ये देखे हैं कि हमारे देश से दूसरे देशों में सामान जाती थी और आइडियाज़ जाते थे। आइडियाज़ में जैसे उपनिषद हुआ, रामायण हुआ, पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल, डेसिमल सिस्टम, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और इसमें ये भी जाने कि आर्किटेक्चरल भी सेंड होते थे और हमारे देश की पेंटिंग दूसरे देश में और दूसरे देश की पेंटिंग हमारे देश में बिकती रहती थी। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिया की नेबरहुड्स की, यानी इंडिया के पड़ोसी कितने हैं, यानी कि घर के पड़ोसी एक दूसरे के होते हैं ना, तो वैसे हमारे देश के बगल में भी तो कोई देश होगा, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो बोला गया कि इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। तो बोला गया कि साउथ एशिया में इंडिया बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब कि ये पूरी एशिया है तो बीच में इंडिया लाई करता है। ओके, बीच में इंडिया है ये मान लीजिए हमारा, तो इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट साउथ एशिया में, मतलब साउथ पूरे करने का मतलब कि एशिया और इंडिया एकदम घुले मिले हुए हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। फ्रेंड्स, ये बुक जो पुरानी प्रिंटेड है तो 28 नहीं 29 स्टेट्स हो गए हैं। अब है कि ये जो क्वेश्चंस दिया गया फाइंड आउट, इसके लिए मैं न्यू वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसे मैं पहले ही आपको बता दी हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस उसमें मैं सॉल्व कराऊंगी विथ एक्सरसाइज। ओके, जो चैप्टर के लास्ट में जो मतलब हमारा जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है पेज नंबर 6 पे, और वो भी मैं कराऊंगी, और पेज नंबर 4 का भी कराऊंगी, और पेज नंबर 2 का, यानी पेज नंबर 2, 4, 6 का जो एक्सरसाइज है मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगी और इसके में मैं लिंक प्रोवाइड की हूँ।
आगे क्या है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और इसके 2 आइलैंड हैं। जैसे मैं पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ओके, इतनी चीज़ हैं ये हमारे इंडिया के नेवर बोर। अब बोला गया है यहाँ पे कि आइलैंड भी है, इंडिया के पास 2 आइलैंड कंट्री भी है, मतलब पानी मतलब वाटर वाला है, ओके, सी वाला भी है। वो क्या है उसको देखते हैं कि श्रीलंका और मालदीव्स लिखा है। देखिए बोला गया कि इंडिया के पास 2 आइलैंड में भी कंट्री हैं जो कि श्रीलंका और मालदीव है। तो कहने का मतलब पानी में मतलब सी, जब हम इंडियन ओशियन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास 2 और पड़ोसी देश हैं जो कि मालदीव और श्रीलंका है। यानी ये इंडिया से ही तो जुड़ा हुआ है। देखिए इंडिया के कोने से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ये श्रीलंका भी आ गया, श्रीलंका के से नज़दीक मालदीव पड़ता है, यानी ये भी हमारे पड़ोसी कंट्री ही हैं। बोला गया कि श्रीलंका हमारा एक नैरो चैनल से जुड़ा हुआ है, पतले से लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो देखिए ये जो बीच में लाइन गई है, ओके, इसी से तो इंडिया श्रीलंका जुड़ा है, वरना श्रीलंका हमारे देश से अलग हो जाता। बोला गया है कि मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। यही चीज़ बस बताया गया है कि लक्षद्वीप के पास ही हमारा मालदीव पड़ता है। आगे बोला गया कि इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर बोर्स। बोला गया कि इंडिया अपने मतलब देशों के साथ, अलग अलग देशों, अपने पड़ोसियों देश के साथ बहुत अच्छी है, और उसके पास बड़ी बड़ी जियोग्राफिकल लैंड भी है, हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री भी है। और बोला गया कि लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। बोला गया कि आप थोड़ा उससे भी केयर कीजिएगा, क्या बोलते हैं, एटलस से, एटलस बुक से, मैप से। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखे हैं कि हमारे इंडिया का क्या रोल है, और हम लोग हमारे पड़ोसी देश देखिए यहाँ पे शो किए गए हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये ओके, ये सब हमारे क्या हैं, नेवर बोरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये मालदीव्स हमारा देख रहे हैं आप लोग, लक्षद्वीप में पड़ता है, और श्रीलंका हमारा एक पतले से तार टाइप से जुड़ा हुआ है। ओके, ये तार नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। और तो ये आप पढ़ चुके, चैप्टर भी हमारा एंड हो चुका। तो मैं चाहूँगी कि आप एक्सरसाइज की भी वीडियो देखिए, ताकि एक्सरसाइज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट आता है, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत बाय आपको, बाय फ्रेंड्स।